हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहिद खान एंड आई नो कि आपका कल एंट्रेंस है पॉलिटिकल साइंस का कश्मीर यूनिवर्सिटी का। तो ये 4-5 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लाया है क्योंकि एंट्रेंस में कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कल। एक तो आपको पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर 60 मार्क्स का है एंड हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा आपको। एंड सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक ही टर्न में सारे पेपर को अटैम्प्ट नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को मार्क नहीं करना है। तो आप 3 राउंड्स में पेपर को अटैम्प्ट करेंगे एंड पहले राउंड में आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे जो आपको 100% आता है, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है कि ये भाई मुझे पूरा आता है। दूसरे राउंड में आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे जो आपको 50 to 80% हम कह सकते हैं कि आपको आ रहे हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस में से 3 पता हैं। ओके। एंड तीसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जो आपको 50% या फिर 50% से कम जिनके बारे में आपको पता है, यानी कि 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके। सो 3 राउंड में आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे सबसे पहले। एंड दूसरी बात कि जिस क्वेश्चन में ये 10 सेकेंड रूल आप याद रखेंगे कि जिस क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा दिमाग लग रहा है उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ो एंड दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से फंसते हैं कि हमें पूरा टाइम निकल जाता है एंड आधा क्वेश्चन पेपर ऐसे ही रह जाता है। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं हमें वो भी छूट जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। एंड एंट्रेंस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। पढ़ा तो आपने होगा आई होप। एंड उसके बाद दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ टाइम। सो बी केयरफुल अबाउट क्वेश्चंस एंड टाइम। एंड दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कहीं क्वेश्चन में नॉट तो नहीं दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्यों कम्युनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म। तो इस तरह से नॉट वर्ड पे खास ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये नॉट हमें दिखता नहीं है, जल्दी हम मार्क कर देते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन ही गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो ट्रिकी होते हैं। सो बस ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एंड दूसरी बात ये कि आराम से जाना है एंड पेपर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का पेपर काफ़ी हद तक ईजी होता है। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों का क्वेश्चन पेपर शायद अच्छा ना हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि सबका पेपर अच्छा हो, लेकिन ये आपको भी पता है, ये फैक्ट है कि 50 सीट से ज़्यादा नहीं होती हैं। सो मे भी किसी का क्वेश्चन पेपर अच्छा ना हो पाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको बस कश्मीर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस अच्छा नहीं हुआ तो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होने वाला है। तो सबसे पहले तो कल आपको अपना बेस्ट देना है। वो जितने भी आपको 1 घंटा 1.5 घंटा मिलेगा उसमें पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने पेपर को पढ़ के एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि OMR को अच्छे से फिलअप करना। किसी ने शायद अभी तक OMR का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया हो, OMR का एग्ज़ाम नहीं दिया हो, तो ध्यान रखिएगा कि देयर आर 4 ऐसे 4 गोल होते हैं एंड उनमें से आपको एक टिक करना है। तो टिक इस तरह से करेंगे कि गोल के बाहर आपकी पेन की इंक नहीं जानी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट मेथड, ये आप याद रखेंगे। अगर आपको इस तरह से गोल हैं और आपने इस तरह से कर दिया, दूसरे से टच कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। आपको नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। सो जस्ट कीप थिंग्स इन माइंड जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड 10 सेकेंड रूल को नहीं भूलना। इससे आपको क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, आसान क्वेश्चन आप जल्दी अटैम्प्ट कर लेंगे। एंड ये 3 राउंड वाला फॉर्मूला एंड घड़ी ज़रूर साथ लेके जाना। एंड इसके बाद बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड डू योर बेस्ट। बाकी जो हैं अगर सिलेक्शन होनी होगी तो हो जाएगी, लेकिन आप अपना बेस्ट दे के आएंगे। एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे थे, आई विश कि उन सब की सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ पीपल्स अकेडमी। एंड आगे भी हम साथ रहेंगे आपके मास्टर्स में भी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए एंड आज जल्दी से सो भी जाना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप आज अच्छे से सो नहीं पाएंगे तो कल कंसंट्रेशन नहीं होगी एग्ज़ाम में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 11 बजे से पहले ही सो जाने की कोशिश करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।